दोस्तों नमस्कार। कुछ लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, कल रात में यानी कि कल जो है वीकली लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है जी। और पिछले वीडियो में कल मैंने आपको बताया था कि 22 तारीख का अपना केस लगभग सुनवाई के लिए पक्की बात है। वजह इसकी ये थी कि ये लेने गए थे एडजर्नमेंट। हमारे जो विपक्षी हैं प्रतिवादियों की तरफ से एडजर्नमेंट मांगा गया था और कहा गया था कि हमारे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब बनर्जी साहब हैं ये नहीं रह पाएंगे, फला केस में रहेंगे, इसलिए साहब दे दिया जाए। लेकिन हमारे ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब ने साफ मना कर दिया कि आप दूसरे वकील को लाइए, है किसी अन्य वकील को हम लोग सुन लेंगे, ध्रुव मेहता को सुन लेंगे, सबको सुन लेंगे, लेकिन एडजर्नमेंट हम आज पर नहीं करेंगे। क्योंकि उसके लिए सीजीआई साहब ने कहा हुआ है, पिछले मार्च में ही कह दिया था कि एडजर्नमेंट के क्या तरीके हैं। खैर, तो एडजर्नमेंट नहीं मिला, तो मैंने आपको यही कहा था 22 तारीख की सुनवाई लगभग आप पक्की समझिए। कल रात में घटनाक्रम में आंशिक परिवर्तन हुआ, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं। कल वीकली लिस्ट आ गई भाई साहब। वीकली लिस्ट में 22 और 23 2 दिन की आती है और 2 दिन में 253 केस लगे हैं, 253 केस, जिसमें हमारा नंबर यानी हमारा आपका सबका जो सबसे महत्वपूर्ण केस है MC सिंगला साहब का, वो 93 नंबर पे, माफ़ कीजिएगा 93 नंबर पे, 93 नंबर पे है। ये बात तो ठीक है 2 नंबर के कोर्ट पे, लेकिन और जो परिवर्तन हुए वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो 22 तारीख को कोर्ट लगी है वो है 3 जजेस की। उसमें जस्टिस बिश्नोई साहब और जुड़े हुए हैं, जो इस बेंच में अक्सर जुड़ जाते हैं जब कोई महत्वपूर्ण मामला आता है जी। हम लोगों का केस जो सुन रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, ये हम लोगों का केस सुनना है। लेकिन 2 ही जजेस हमारी मामले को सुनते हैं, वही डिसाइड करेंगे भी। लेकिन जब कभी कोई बहुत मामला गंभीर आ जाते हैं, कैपिटल पनिशमेंट टाइप के, तब फिर 3 जजेस की बेंच बनाई जाती है। ये सब पूरी तैयारी के साथ होता है। तो संभवतः कुछ इसी तरीके की बातें हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं साहब, ऐसा होगा कि लंच तक ये 3 जजेस की बेंच रहेगी, हो सकता है लंच के बाद 2 जजेस की बेंच हो जाए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि ऐसे होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब स्थिति ये है कि अब 22 तारीख को हमारा केस नहीं लगेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसा आप भी मान के चलिए कि 22 तारीख को केस नहीं लगेगा। ये मत सोचिए कि लंच के बाद जो है 2 जजेस की बेंच लग जाएगी। हाँ, 2 जजेस की बेंच आपकी लगेगी 23 तारीख को, जिसमें आपका केस 1 नंबर पर होगा जी। और उसकी जो लिस्ट आएगी वो 22 तारीख को रात में 8 बजे के आसपास आएगी। उससे मैं अवगत करा दूंगा और आश्वस्त करा दूंगा बिल्कुल प्रमाणित तरीके से, देखिए साहब 1 नंबर पे लगा है। इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप ये मान के चलिए कि जब कोई कार्य बनने ही वाला होता है तो जितने हथकंडे होते हैं वो सब लोग अपनाते हैं और कुछ परिस्थितियां भी अपना जितना भी नियम होते हैं वो सब लगाती हैं। तो उनको उसी परिस्थिति जन्य तरीके आप मान लीजिए। स्क्रिप्टेड हम इसको नहीं मानते, लेकिन कुछ भी हो, कठिनाई तो आई। एक दिन हमारा केस और बढ़ा। हालांकि हमारे लिए एक दिन बहुत कठिन है, सीनियर सिटीजन के लिए, रिटायरीज़ के लिए, बैंक पेंशनर्स के लिए, बल्कि कोई भी रिटायरीज़ हो, कोई भी पेंशनर हो, उनके लिए एक दिन बहुत कठिन है। जब 32-33 साल से यह स्थिति चल रही, पता नहीं कितने लोग कलवित हो गए। खुद हमारे पिटिशनर MC सिंगला साहब वहाँ से बैठ करके स्वर्गलोक से हमको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक दिन कठिन जरूर होता है, लेकिन इतने दिनों हमने धैर्य रखा है तो एक दिन और धैर्य रखेंगे। अब हमारा केस लगेगा 23 तारीख को, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा आपको मानना चाहिए कि 22 तारीख को लंच के बाद लगेगा, जिसकी संभावनाएं बिल्कुल नगण्य है, क्षीण मानिए आप उसको। तो यही था अभी तक का अपडेट। और जो वीकली लिस्ट आई है जहाँ पर हमारा नंबर है वो सब मैं इस वीडियो के अंत में डाल रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सब होता है, ये पार्ट है, घटनाक्रम का पार्ट होता है ये। जी हाँ, और पूरा धैर्य रखिए, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी पॉजिटिव समाचार के साथ, पॉजिटिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।